इस वीडियो में हम साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा बीमारी होती है। तो आपको बताना है ये ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा जो है किसकी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका होता है आंखों की बीमारी होती है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा किसकी बीमारी होती है, आंखों की बीमारी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा या जो रोहा आंखों की बीमारी है, तो इसे हम रोहा रोग भी कहते हैं। ठीक है, रोहा भी कहते हैं। तो ग्लूकोमा एवं ट्रोकोमा या रोहा आंखों की बीमारी होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, आंखों की कनिया जो बढ़ जाता है, आंखों की कनिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और जो है आंखें लाल हो जाती है। और क्या होता है इसमें, आंखें जो लाल हो जाती है, कनिया बढ़ जाता है, आंखें जो लाल हो जाती है तथा व्यक्ति जो है निद्रा की अवस्था में लगता है। तो व्यक्ति कैसा लगता है, निद्रा की अवस्था में लगता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो आपको बताना है डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त होती है तो क्या ग्रस्त होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डिप्थीरिया रोग से जो ग्रस्त गला होता है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो इस रोग में जो है श्वसन नलियों में जो जाली बन जाती है। क्या होता है, श्वसन नलियों में जो जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखने वाले आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो आपको बताना है मानव शरीर में किस अंग में शोध के कारण हेपेटाइटिस होता है। तो ये यकृत में जो है अगर जो शोध होता है तो उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस रोग होता है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया फोर क्वेश्चन दिया गया बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बीसीजी का टीका जो किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस छाया रोग के लिए जो ये लगाया जाता है। ठीक है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिलस कैलमिटी गुइरिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है तपेदिक और जो है टीबी की बीमारी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तपेदिक या जो टीबी की बीमारी के लिए इसको लगाया जाता है बीसीजी का टीका। और ये हम देखने वाले यहाँ पर फाइव क्वेश्चन क्या दिया गया है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो आपको बताना है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। इससे जो ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है, जिसको जो रतौंधी रोग होता है दिन में तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। तो जिसको रतौंधी होता है उसको रात को जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके उपचार हेतु विटामिन ए युक्त जो है आहार लेना चाहिए। ठीक है, रतौंधी में आंखों का जो शुष्क होना, कानिया में जो श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का जो समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान दीजिएगा। और ये देखने वाले आपका जो है सिक्स क्वेश्चन क्या दिया गया है मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो आपको बताना है मानव की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता जो कौन सा विटामिन बढ़ाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो विटामिन बढ़ाता है ये जो विटामिन ए बढ़ाता है। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो मनुष्य की आंखों की स्वस्थ जो है क्रियाशील विटामिन ए जो बढ़ाता है। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछता है, उसका रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगर आपको विटामिन बी से पूछे इससे कौन सा रोग होता है तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी से कमी से। और विटामिन सी की कमी से जो है स्क्रबी रोग होता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि विटामिन बी की और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखने वाले सेवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेवन क्वेश्चन दिया गया किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहत डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व प्रयोग सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा प्रयोग जो सम्मिलित है, इसमें जो विसरण जो सम्मिलित है। ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। तो किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन जो है डायलिसिस की प्रक्रिया में जो है विश्रण का प्रयोग सम्मिलित है। ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले 8 क्वेश्चन, यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो 8 क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो है डायबिटीज को जो है नियंत्रित जो है नहीं किया जा सकता है टीका के द्वारा, यानी आपका जो सी आंसर आपका क्या जगह राइट होने वाला है। तो ये जो है डायबिटीज या मधुमेह रोग को जो टीकाकरण द्वारा जो नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, यह रोग जो है इंसुलिन नामक हार्मोन के जो है अल्पस्राव से होता है। ठीक है, इस रोग में जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपका दिया गया है रिकेट्स है एक बीमारी। तो आपको बताना है रिकेट्स है एक बीमारी। ठीक है, तो रिकेट्स जो हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, तो रिकेट्स क्या हड्डियों की बीमारी है। इससे जो है बच्चों का जो सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बच्चों का जो सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, सूखा रोग भी इसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों का। और ये बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है, ये जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ का 10वां क्वेश्चन दिया गया दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। अगर आप सब जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, वहां से आप जो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से।